का प्रमाण को हम देखते हैं। किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ज्ञात विषय को जब दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश दिया जाता है तो उस शब्द से उत्पन्न हुई वृत्ति ही श्रोता के लिए आगम प्रणाम है। तो आगम प्रणाम क्या हो गया? जो शब्दों में हम बताते हैं, एक दूसरे से प्रत्यक्ष और प्रमाण से जानकर हम उसको। अब अगला है विपर्यय। क्या है? आपने प्रमाण के बारे में तो कहा, विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जैसे आपने कोई रस्सी देखी, आपने कहा कि ये सांप है, रस्सी सांप जैसी लगी, तो ये विपर्यय बुद्धि है। विकल्प क्या होता है? शब्द ज्ञान मात्र के आधार से उत्पन्न होने वाली शब्दाविधेय वस्तु तत्व से रहित वृत्ति विकल्प वृत्ति है। जैसे आकाश का फूल, ऐसे मतलब कहने का मतलब वो विकल्प, किसी चीज का विकल्प है, वो विकल्प बुद्धि है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। निद्रा क्या है? अब निद्रा भी है ना। जागृति और स्वप्न ज्ञान में के अभाव को की प्रतीति को निद्रा बोलते हैं, है ना। जो जागे रहते हैं हम और जो स्वप्न नहीं आते हैं, उसके बीच की स्थिति क्या है? निद्रा है। उसमें कोई ध्यान नहीं रहता है किसी चीज का। उसके बाद स्मृति क्या है? पूर्व अनुभूत के अनुसार आपको याददाश्त है ना, उसको स्मृति कहते हैं। बहुत आसान सी चीज है। ये सारी वृत्तियां हैं हमारे मन की, और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है। ये क्या है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमारा ये जो योग करते हैं ना आप, इससे रोज अभ्यास करते हैं तो, और इससे धीरे धीरे वैराग्य आता है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमारा ये जो वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये जो वृत्तियां आ रही हैं हमारे अंदर, ये पंच वृत्तियां हैं, उनका धीरे धीरे निरोध होता है। ये योग दर्शन के ये सूत्र हैं। इससे आगे के सूत्र